नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ढाई अखर पोथी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा में आरती के नियम। हमारे धर्म शास्त्रों में पूजा पाठ के विशेष महत्व और नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक कोई भी पूजा तभी सफल होती है जब आरती विधि पूर्वक संपन्न हो। जी हाँ, आरती को पूजा की आत्मा भी कहते हैं, इसलिए आरती यदि निष्ठा पूर्वक की जाए तो पूजा सफल होती है। पूजा पाठ करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि आरती करने से पहले भी कुछ काम करने होते हैं। तो आइए जानते हैं आरती के महत्व। आरती कभी भी अखंड दीप या उस दीप से ना करे जो आपने पूजा के लिए जलाया था। आरती कभी भी बैठ के ना करे। आरती हमेशा दाएं हाथ से करें। कोई आरती कर रहा हो तो उसके ऊपर से हाथ घुमाना बिल्कुल नहीं चाहिए और आरती खत्म होने के बाद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आरती के बीच में बोलने, चीखने, छींकने आदि से आरती खंडित होती है। दीपक की व्यवस्था इस प्रकार करे कि वो पूरी आरती तक चले। आरती कभी भी उल्टी ना घुमाए। आरती को हमेशा दक्षिणावर्त यानी कि जैसे आपके हाथ में घड़ी चलती है उसी दिशा में वैसे ही घुमाए। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आरती की कैसे जाती है। आरती से पहले हमेशा आचमन करना चाहिए। साथ ही फूल और अक्षत से धूप और दीप का निवेदन करना चाहिए। अगर कोई चाहे तो इस समय धूप, दीप, चंदन, पुष्प, अक्षत से संक्षिप्त पूजा भी कर सकता है। आरती प्रारंभ करने से पहले शंख बजाना चाहिए। ध्वनि के बाद प्रणाम भी करना चाहिए। यदि आपके पास शंख नहीं है और या फिर आप उसको बजा नहीं सकते तो केवल प्रणाम करने से ही आपको फल मिलता है। आरती धूप से शुरू करनी चाहिए। पीतल की धुनाची या धूपदान में धूप गूगल जलाकर आरती शुरू करनी चाहिए। धूप के सुगंधित धुएं से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। 5 दीपों की आरती को पंच प्रदीप आरती कहा जाता है। चाहे तो एक दीप से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन 5 या 7 दीपों से आरती करना बहुत ही गुणकारी और फलदायक माना गया है। दीप हमेशा घी या सरसों के तेल में ही जलाए। शंख में गंगा जल अथवा शुद्ध जल भरकर आरती करना उत्तम माना जाता है। दीप आरती के बाद शंख जल से आरती करना जरूरी होता है। ऐसा करने से वातावरण शीतल रहता है। पूजा पाठ में पुष्प आरती का भी विशेष महत्व है। पुष्प आरती में कमल के पुष्प की आरती उत्तम मानी गई है। आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम करने से ही आरती पूर्ण मानी जाती है। साष्टांग प्रणाम के बिना आरती अधूरी मानी जाती है। अगर किसी को साष्टांग प्रणाम करने में कोई शारीरिक असुविधा हो तो वो हाथ जोड़कर भी प्रणाम कर सकता है। कभी कभी मन में ये प्रश्न भी उठता है कि आरती को कितनी बार और कैसे घुमाएं। तो जैसा पहले भी बताया गया है, आरती करते समय हर किसी को जान लेना चाहिए कि दीपक कब और कैसे घुमाना चाहिए। आरती करते समय भगवान की प्रतिमा के चरणों में आरती को 4 बार घुमाएं। 2 बार नाभि प्रदेश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। तभी आरती संपूर्ण होती है। सबसे पहले भगवान के चरणों की ओर 4 बार, नाभि की ओर 2 बार, मुख की ओर 1 बार, फिर भगवान के समस्त श्री अंगों में यानी सिर से चरणों तक 7 बार आरती घुमाएं। इस तरह से आरती करने में 14 भवनों से जो भगवान समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। ध्यान रखें कि आरती हमेशा भगवान के श्री चरणों से ही प्रारंभ करनी चाहिए। आरती करने से पहले आरती की थाली सजा लेनी चाहिए। इसमें टीके के लिए रोली या हल्दी, बिना टूटे हुए साबुत चावल यानी अक्षत, दीपक, नारियल, फूल, नछावर के पैसे, प्रसाद के लिए मिष्ठान, किसी पात्र में जल आदि रख लेना चाहिए। आरती करने से पहले और बाद में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? आरती करने से पहले कर्पूर गौरम मंत्र बोलना सही रहता है। मंत्र: कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंत्र का पूरा अर्थ: जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाला करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव, माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें। उन्हें मेरा नमन है। किसी भी देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणा अवतारम जरूर बोलना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों के बताए हुए कुछ नियम हम आपके सामने लाए हैं। हम ये आशा करते हैं कि आप अगर इन नियमों का पालन करें, श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में आरती पूर्ण करें, तो आपके घर में अवश्य ही नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी यह आशा रहे कि हम आपके लिए नए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।